हेलो बच्चों, यह हमारा सेकंड पार्ट होगा लास्ट लेक्चर का इस चैप्टर का। तो टिल नाउ हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जान लिया था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक हमने डिस्कस किया था। तो बेटा जी, आज हमने इस पार्ट में जो डिस्कस करना है डैट विल बी द applications of electronegativity. Applications of electronegativity. अब first application is the bond polarity. Bond polarity. अब बेटा बॉन्ड पोलैरिटी क्या होती है? फॉर एग्जांपल मेरे पास ए एटम है और बी एटम है, इन्होंने बॉन्ड बनाया है। ठीक है बेटा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काई ए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काई बी। इफ मान के चलो, इफ या ऐसे लिखेंगे लेट काई ए इज ग्रेटर देन काई बी। अगर काई ए ज़्यादा है काई बी से, तो इसका मतलब ए इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन बी। तो होगा क्या? तो ए अपनी और इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ए और बी के बीच में बॉन्ड्स है, तो ये ए और बी के बीच में बॉन्ड है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होगा। तो ए पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाँ या ना? इसी तरह मैं अगर मान लूँ इफ काई ऑफ बी इज मोर देन काई ऑफ ए, तो होगा क्या मेरे बेटे? इसका अपोजिट। तो यहाँ पे अब बी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, इसको डेल्टा पॉजिटिव। क्या एक साइड पॉजिटिव चार्ज आया, दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज आ गया? इसी चीज़ को हम पोलर बॉन्ड कहते हैं। पोलर बॉन्ड कहते हैं। तो बेटा याद रखना, पोलैरिटी ऑफ एनी बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है ना? तो क्या याद रखोगे? पोलैरिटी इंपॉर्टेंट है। पोलैरिटी ऑफ एनी बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ एनी बॉन्ड is directly proportional to change in इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब क्या है? बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब है जब पोलर बॉन्ड बनता है, एक साइड पॉजिटिव बनेगा, दूसरी साइड नेगेटिव बनेगा, मीन्स पोल्स क्रिएट हो गए ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो अब पोलैरिटी ऑफ एनी बॉन्ड किसके बराबर होता है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेट इज डेल्टा ई एन को क्या कहते हैं? डेल्टा ई एन इज इक्वल टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, उतना ही ज़्यादा क्या आएगा? उतना ही ज़्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होगी। ठीक है ना मेरे बेटे? आया समझ कि नहीं आया? यस सर, आया। अब एग्जाम्पल मैं बोलूँगा, गिव द ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी इन किसमें? HF, HCl, HI, HBr। देखो बेटा, जब भी आपको पोलैरिटी निकालनी होगी तो दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से, मतलब पोलैरिटी हमेशा दोनों एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से निकलती है। पोलैरिटी हमेशा फिर से मेरे से दोहराओ, जो मैं बोल रहा हूँ वही बोलो। पोलैरिटी निकालते ही, जब भी पोलैरिटी निकालनी होगी, पोलैरिटी निकालते ही दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा वो ज़्यादा पोलर बॉन्ड, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा वो पोलर बॉन्ड। जब भी दिमाग में पोलैरिटी आएगी
तो बेटा याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालनी है। फॉर एग्जांपल एग्जांपल HF है मेरे पास, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 2.1 है, फ्लोरीन का 4.0 है। इसी तरह सर HCl है, HCl में इसीलिए बोला था याद कर लो, इट्स 3.0। इसी तरह HBr है, इट्स 2.8 और 2.1। इसी तरह HI है, इसका कितना है मेरे बेटे, 2.1 माइनस 1.8 आयोडीन का जितना मैंने अभी बोला था, आयोडीन का कितना होता है, सॉरी आयोडीन का 2.5 होता है, आयोडीन का 2.5 होता है, ठीक है मेरे बेटे 2.5 होता है। तो अब डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस क्या आएगी, डेल्टा ई एन इज इक्वल टू डेल्टा ई एन 1.9, 0.9, 0.7 आएगा, ये आएगा 2.5 माइनस 2.1, 0.4। अब ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा डेल्टा ई एन का वैल्यू उतना ही ज़्यादा पोलैरिटी। तो HF मोर पोलर दैन HCl, फिर HBr, लास्ट में सबसे लीस्ट पोलर जो होगा डेट इज HI, HF मोर पोलर, ठीक है ना। अब आया समझ। अब इसी तरह मैं बोलूँगा H और H के बीच में, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, डेल्टा ई एन क्या आएगा, डेल्टा ई एन 0 आएगा। इसी तरह क्लोरीन और क्लोरीन, इन दोनों को हम बोलेंगे जब डेल्टा ई एन इज 0, तो डैट मीन्स इट्स नॉन पोलर मीन्स सेम एटम, डेल्टा ई एन इज 0, दस बॉन्ड इज नॉन पोलर, ऐसे ही याद रखना। इसी तरह अगर सेम एटम नहीं होंगे, सेम एटम के अलावा भी नॉन पोलर होते हैं, डेट इज PH, फास्फोरस और हाइड्रोजन। फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है, 2.1 है, हाइड्रोजन का क्या है 2.1। तो डेल्टा ई एन निकालो, तो डेल्टा ई एन 0। क्या PH भी नॉन पोलर है, यस सर, PH भी क्या होगा, नॉन पोलर बॉन्ड। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया सर, नॉन पोलैरिटी होने के लिए सेम एटम का होना ज़रूरी नहीं है, डिफरेंट एटम्स भी नॉन पोलर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड दे हैव द सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। सेकंड जो है एप्लीकेशन, डेट इज़ द नॉन मेटेलिक नेचर। फर्स्ट हमने पढ़ लिया, डेट इज़ द पोलैरिटी, सेकंड इज़ द नॉन मेटेलिक नेचर, सेकंड एप्लीकेशन नॉन मेटेलिक नेचर, एंड इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, इसीलिए मैंने इसका अलग ही लेक्चर बनाया ताकि आप बोर ना हो जाए। नॉन मेटेलिक नेचर, अब बेटा याद रखना, ये भी याद रखना, नॉन मेटेलिक नेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो उतना ही नॉन मेटेलिक का नेचर रखता है। जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू उतना ही कम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, उतना ही ज़्यादा मेटेलिक, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट, अरे बहुत ईजी है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, thus non-metallic character, thus non-metallic nature increases। जब नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज होगी, thus metallic nature decreases, आया समझ कि नहीं आया, अरे क्लियर है ना। अब मेरे बेटे इसी तरह आप ये याद रखोगे, डाउन द ग्रुप, सर ये तो हमने 1000 बार पढ़ लिया, और एक बार सही, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटालिक नेचर decreases, hence
metallic nature increases. Hence metallic nature increases. Is it clear? For example metallic nature, order of metallic nature तो क्या आएगा? लीना किरॉप से फरियाद, लीना किरॉप से, तो दिस विल बी द मेटालिक नेचर ऑर्डर. ठीक है ना बेटा. अब इसके बाद आईयूपैक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी ऑर्गेनिक नहीं. थर्ड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही हम नॉमेनक्लेचर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का करते हैं. दैट्स आईयूपैक नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. आईयूपैक नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब बेटा याद रखना, अब फर्स्ट थिंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड. रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड. देखो बेटा, इसको ना अच्छे से एनालाइज करना. क्या हम H2O अगर मुझे लिखना होगा, क्या हम ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं OH2? अगर मुझे OF2 लिखना है तो हम OF2 ऐसे लिखते हैं या F2O लिखते हैं? सर क्या बोल रहे हो, H2O हम ऐसे लिखते हैं और OH2 हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमने देखा ही नहीं. OF2 को हम ऐसे लिखते हैं और F2O को ऐसे नहीं लिख सकते. अब बेटा इसको ना ऑब्जर्व कीजिए. अब सर हमने ऑब्जर्व किया, सर हमें ये पता चला जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको हम पहले लिखते हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उसको बाद में लिखते हैं. क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको पहले लिखा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको बाद में लिखना है. जब भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिखोगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले लिखोगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में लिखना है. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव को पहले लिखते हैं, ये पॉइंट लिखना. ठीक है बेटा. और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव को बाद में. तो इसका नाम क्या आएगा? डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड. 2 बार हाइड्रोजन है, डाईहाइड्रोजन मोनो, 1 बार ऑक्सीजन, मोनोऑक्साइड. इसी तरह इसको क्या आएगा? मोनोऑक्साइड डाईफ्लोराइड या ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड. ऑक्सीजन 2 बार है ना, डाईफ्लोराइड. आया समझ? क्लियर है. अब इसके बाद हम निकाल सकते हैं फोर्थ वन एप्लीकेशन, दैट इज द परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर. मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर है. तो इनऑर्गेनिक में फजान्स रूल में हम इन डिटेल हम बात करेंगे इन चीज़ों पे केमिकल बॉन्डिंग में. तो ऐसे ही फार्मूला याद रखना, हेनी स्मिथ फार्मूला. एक फार्मूला है, दैट्स हेनी स्मिथ फार्मूला. अब डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा. परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर के लिए कौन सी फार्मूला है? हेनी एंड स्मिथ फार्मूला. हेनी एंड स्मिथ फार्मूला क्या है? दैट इज परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर. परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का होल स्क्वायर. दिस द हेनी स्मिथ फार्मूला. और इससे हम परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं. इसके बाद फिफ्थ एप्लीकेशन जो है, डेट इज़ द बॉन्ड लेंथ. हम 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल A और B के बीच में बॉन्ड है, इनके बीच में बॉन्ड लेंथ जो है डेट इज़ DAB. तो वो कैसे आएगी? DAB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09
चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, हम कैसे बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। तो डी ए बी क्या है, बॉन्ड लेंथ बिटवीन ए एंड बी बॉन्ड। आर ए क्या है, कोवलेंट रेडियस ऑफ ए। आर बी क्या है, कोवलेंट रेडियस ऑफ बी। और डेल्टा ई एन क्या है, काई ऑफ ए माइनस काई ऑफ बी, सिंपल। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए मैंने अलग सा लेक्चर बनाया, दैट इज़ द नेचर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड, अच्छे से देखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स। क्या बोला मैंने, इम्पॉर्टेंट। इसको ना ऐसे स्टार मार्क कर लो, जितना भी स्टार मार्क है इम्पॉर्टेंट। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, नोट आपने 10th में पढ़ा ही होगा या लोअर क्लास में पढ़ा होगा, जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। वही मैं लिखूंगा, जनरली नॉन मेटल oxides are acidic and metal oxides are basic in nature। तो क्या पॉइंट याद रखोगे, जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसी तरह सिमिलरली नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स मीन्स ओ एच, नॉन मेटल के साथ ओ एच, नॉन मेटल के साथ ओ मीन्स नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, इसी तरह मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अरे आया समझ कि नहीं आया? तो क्या बोला मैंने, जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसी तरह नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये जनरल है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CO2 प्लस H2O नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो क्या बनेगा H2CO3। अब इसका एक्वस सोल्यूशन बनाना है। जब इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया, इसका पीएच चेक किया, जब पीएच चेक किया तो वो एसिडिक आ गया। इसी तरह Na2O प्लस इसको पानी में डाला तो यहाँ पे जो बन गया डेट इज़ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका पीएच जब चेक किया तो वो क्या आ गया बेटा जी? सर आपको कैसे पता चलता है? तो सर पीएच नाम की कोई चीज़ है ना, वो बेसिक आ गई। तो इससे हमें ये पता चला कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड और एसिडिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स और बेसिक इन नेचर। तो आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, नोट पॉइंट आप ये याद रखो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक मतलब लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। इसी तरह पोलर डिसॉल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ पोलर बॉन्ड्स ब्रेक फास्ट इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर बॉन्ड्स ब्रेक्स इन पोलर सॉल्वेंट, हाँ या ना?
तो जो भी पोलर सॉल्वेंट होगा तो पोलर बॉन्ड उसमें ब्रेक हो जाएगा, सिंपल। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास XOH है, हाउ टू आइडेंटिफाई इज इट एसिड और बेस? हाउ टू आइडेंटिफाई, अच्छा क्वेश्चन है। हाउ टू आइडेंटिफाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हाउ टू आइडेंटिफाई FI वेदर it is acidic और बेसिक। तो आपको कैसे पता चलेगा ये एसिडिक है या बेसिक है? सर हमने बचपन में पढ़ा है, अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन H पॉजिटिव देगा तो एसिडिक, अगर OH नेगेटिव देगा देन बेसिक। इफ H पॉजिटिव गिव्स then acidic, if OH negative gives then basic। ठीक है बेटा, अगर इसे H पॉजिटिव दिया एसिडिक, अगर OH नेगेटिव दिया बेसिक, H पॉजिटिव दिया एसिडिक, OH नेगेटिव दिया बेसिक। अच्छा, अगर इन केस ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, बेटा याद रखना, इन केस ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड मीन्स OH, मेरे पास XO और H है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या बनेगा? XO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, देन एसिडिक। तो क्या बोला मैंने? इन केस ऑफ हाइड्रोक्साइड XOH, अगर O और H का बॉन्ड ब्रेक हो गया, इनके बीच में ब्रेकअप हो गया तो XO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव देन एसिडिक। अगर XO के बीच में ब्रेकअप हो गया तो क्या बनेगा मेरे बेटे, मेरे लाल? X पॉजिटिव बनेगा प्लस OH नेगेटिव बनेगा, तो इसका मतलब ये बेस है, देन बेस। अब ब्रेक कौन होगा? अब सर ये ब्रेक होगा या ये ब्रेक होगा? कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? दिस विल डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस X। क्या बोला मैंने? कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X। ठीक है ना? OH वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या XO वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? X पे। इफ X इज लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर X क्या हो? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो होगा क्या मेरे बेटे? फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ही लूँगा, X है मेरे पास, O और H। मान लो X की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है डेट 0.9, 3.5 है ऑक्सीजन की और 2.1। अब इसमें डेल्टा EN निकालो, यहाँ पे भी डेल्टा EN, इसीलिए वैल्यू मैंने इंपॉर्टेंट बोला था। तो डेल्टा EN विल बी 2.6, यहाँ पे डेल्टा EN निकालो, सर डेल्टा EN विल बी 1.4। जहाँ पे डेल्टा EN की वैल्यू ज़्यादा होगी बेटा, गांठ बांध रखना, जहाँ डेल्टा EN की वैल्यू ज़्यादा मीन्स वो पोलर ज़्यादा, पोलैरिटी ज़्यादा मीन्स वो ब्रेक होगा, मीन्स वो ब्रेक होगा। क्लियर है? तो दोनों में से कौन ब्रेक होगा? सर क्या बात कर रहे हो, ये ब्रेक होगा। तो होगा क्या? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो किस पे ब्रेक होगा? सर ये ब्रेक होगा X पॉजिटिव पे प्लस OH नेगेटिव पे। तो ये वाला किस्सा जो है ये बेस है, बेस इन नेचर। अरे समझ में आया? अब इसी तरह अगर X क्लोरीन है तो क्या होगा? इफ
X इज क्लोरीन, तो क्या बनेगा ClOH। अब कौन ब्रेक होगा, तो ये निकालो सर 3.0, 3.5, 2.1। मैंने क्या बोला, चेंज इन डेल्टा EM, जिसका ज़्यादा वो ज़्यादा। तो इसकी चेंज क्या है 0.5 की, इसकी चेंज क्या है 0.4 की। तो किसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका वैल्यू, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। वेट 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 3.5, 3.5 माइनस 2.1, तो ये बेटा 1.4 आता है, ये 0.5 आएगा। तो ये बॉन्ड कहाँ ब्रेक होगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक हियर। तो ये कन्वर्ट होगा ClO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो इसका मतलब दिस इज एसिडिक हियर। अब इम्पॉर्टेंट ये है कौन किधर ब्रेक होगा, H पॉजिटिव रिलीज करेगा या OH नेगेटिव रिलीज करेगा, ये डिपेंड करेगा चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मीन्स जो ज़्यादा पोलर होगा, जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, वो ब्रेक होगा पोलर सॉल्वेंट में। आया समझ। अब इसके बाद ये तो एसिडिक और बेसिक हो गया। इसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब बेटा इसको एज इट इज़ याद रखना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वो ऑक्साइड्स विच कैन ट्रीट विच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। जो दोनों एसिड से जब रिएक्ट करेंगे तो अपने आप को ट्रीट करेंगे बेस, और जब बेस के साथ उनको ट्रीट करेंगे तो अपने आप को ट्रीट करेंगे एज एसिड। दोगले होते हैं एम्फोटेरिक, आपके सामने एक, उसके सामने दूसरा। तो बेटा क्या रखोगे याद, ऑक्साइड्स which can react with acid as well as base। एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। एज इट इज़ याद रखना, PbZn कौन कौन से एम्फोटेरिक है, डेट इज Pb। इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है वो उसको मैं बॉक्स में लिखूँगा, PbZn। इसी तरह बेरिलियम को मैंने अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोला था, क्योंकि बेरिलियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर। PbZn, B, एल्यूमिनियम, GaSN, इनको प्लीज़ प्लीज़ याद रखना। इसके अलावा भी है बट इनको याद रखना, PbZn, BeAlGaSN। इसके बाद Cr है, Mn भी है, Sb भी है, As भी है और V भी है। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल क्या आएगी, PbO और Pb3O4, ये एग्जिस्ट होता है PbO2 प्लस PbO में। इसी तरह PbO2 है, ये तो आएगा ही। इसी तरह ZnO है, इसी तरह BeO है, Al, अब मैं इनके कंपाउंड्स बना रहा हूँ, Al2O3 है, Ga2O3 है, ठीक है ना, SnO है, SnO2 है। ये सभी इनका नेचर क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर। अब बेटा याद रखना एक इम्पोर्टेंट, अगर आपको कंपटीशन ब्रेक करना है तो ये पॉइंट्स याद रखना। Cr, हाँ हमेशा Cr3 पॉजिटिव में, जब भी Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव होगी तो ओनली एम्फोटेरिक, तभी एम्फोटेरिक है, ओनली एम्फोटेरिक। प्लीज़ यार याद रखना। फॉर एग्जांपल Cr2O3, ये एम्फोटेरिक है। और इसी तरह Mn जो है, Mn 4 पॉजिटिव में एम्फोटेरिक है। Mn किस में है, Mn 4 पॉजिटिव में इज एम्फोटेरिक। देखो बेटा मैंने क्या बोला, Cr ऊपर से मैंने क्या बोला, PbZn किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट, PbZn, BeAlGaSN, ये सभी एम्फोटेरिक है। फिर मैंने बॉक्स नहीं बनाया, मैंने इसको बोला Cr सिर्फ +3 में, Pb सिर्फ +4 में। ठीक है, आया समझ। अब इसी तरह ये जो V है +5 में है, As +3 में है, Sb भी +3 में।
तो याद क्या रखोगे, ये बॉक्स में याद रखोगे Cr+3 में, Mn+4 में, इम्पॉर्टेंट है Sb+3 में, Asb+3 में और V में Vanadium+5 में। बेटा अगर आपने ये पॉइंट्स याद रखे ना, यही डिफरेंस क्रिएट करते हैं एक स्टूडेंट, जो फिर स्टूडेंट बोलते हैं हमने सभी पढ़ा था बट ये पॉइंट्स उन्होंने नहीं पढ़े होते हैं। देखो बेटा इसको मैंने हाईलाइट किया, डैट मीन्स इट इज सो इम्पोर्टेंट। Cr+3, Mn+4, Sb+3, As+3 और V+5 इनका क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है ना। तो मैंने ऐसे याद रखा है, पंजाबी अली गाना सुनाए कार में, सब बोले ऐसे वाह। तो क्या याद रखोगे, पंजाबी PNZBE, पंजाबी अली गाना सुनाए, पंजाबी अली गाना सुनाए कार में, कार की +3 में +4, कार में सब बोले ऐसे वहा, ऐसे वाह +3 +5, सब बोले ऐसे वाह। पंजाबी अली गाना सुनाए कार में, सब बोले ऐसे वाह, ये इज द निमोनिक। पंजाबी अली गाना सुनाए कार में, सब बोले ऐसे वाह। अब क्रोमियम +3 में दिखाएगा, ठीक है ना, क्रोमियम +3 में दिखाएगा, Mn+4 में दिखाएगा। ठीक है बेटा, ये याद रखना। तो मैंने लिखा Cr+2O, Cr2O3, CrO3। अब बेटा याद रखना +3 में ये है तो इट इज़ एम्फोटेरिक, और ये किस में है, +6 में। ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो एसिडिक, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एसिडिक। ये +2 में है, ये बेसिक आएगा। अब बेटा दीज आर द लिटिल डिफरेंस जो आपको एक एवरेज स्टूडेंट से बहुत बड़ा स्टूडेंट बनाए। Cr2O बेसिक, Cr2O3 +3 एम्फोटेरिक और Cr+6O3 एसिडिक इन नेचर। अब इसी तरह न्यूट्रल ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स वो होते हैं जो ना ही एसिडिक होंगे ना ही बेसिक होंगे। लाइक न्यूट्रल ऑक्साइड्स नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। ठीक है ना। अब इनकी एग्जांपल्स एज इट इज़ याद रखना, N2O, NOCO, H2O। These oxides are neutral oxides. Thanks. Have a nice day. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।